अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुफ्ताइन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। जी, आज की वीडियो कैंपिंग पर है और ये एक अनसक्सेसफुल कैंपिंग थी, बट इसके बावजूद आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि कुछ आउटडोर पिकनिक की जाए, आउटडोर कुकिंग की जाए, कैंपिंग की जाए, और उसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशंस भी कर रही थी। तो फाइनली मैंने प्लान बना लिया और अपनी सिस्टर के साथ बनाया था, और मैंने सारी चीज़ें रख ली। और बहुत सारी चीज़ें रखने के दरमियान में कुछ चीज़ें नहीं मैंने रखी जो कि मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई उस वक्त। बट जब मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया और हम वहाँ पहुँचे और हमने सब चीज़ें करने की कोशिश की, तो तब मुझे आइडिया हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। एनी हाउ, हम पहले तो निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हम जब तक कि पहुँचे इस जगह पर तो हमें शाम हो गई थी। और कैंपिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा टेंट, कैंप। लेकिन जब मैं पैकिंग करी थी बहुत सारी चीज़ों की, तो पहले मैंने टेंट को नीचे रख दिया। फिर मैंने दोबारा से जब चीज़ों की सेटिंग की तो टॉप पे मुझे टेंट रखना था, तो मैं टॉप पे टेंट नहीं रख पाई, मैं भूल गई। एनी हाउ, ये ग्रिल है जिस पे कि हम चिकन बारबेक्यू करेंगे। और इस बारबेक्यू ग्रिल के साथ एक इंस्टेंट यह हमें ग्रिल मिली थी, डिस्पोजेबल फॉइल के अंदर चारकोल था, कोयले थे, और रैपर्स के साथ लिपटे हुए थे। और एक छोटा सा उसके साथ स्टैंड था जिसके ऊपर हमने उस फॉइल वाले बॉक्स को रखना था और हमने उसको आग लगानी थी। और जब मैं ये ले रही थी तो तब उन्होंने कहा था कि इसको आप बस आग लगाएंगी और ये इंस्टेंटली आग इसको लग जाएगी, और ये डिस्पोजेबल ग्रिल है। एनीवेज, ये फिर मैंने ले लिया था और इसके साथ में मैंने ग्रिल स्टैंड भी रख लिया था। फोल्डिंग है वो मेरा। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लेकर आ रही हूँ और ये मैंने टेबल रखी, और इसके ऊपर ये वाले जो पाउचेस हैं इनके अंदर स्पाइसेस हैं। 2 बास्केट्स हैं, एक के अंदर बर्तन हैं और एक के अंदर बाकी एसेसरीज़ हैं, लाइक स्पून्स हैं, टोंग्स हैं, लकड़ी के चम्मच हैं, और जो काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब मैंने सब अभी नहीं निकाली थी। हुआ ये कि हम जब लेट पहुँचे और चूँकि हम टेंट भी भूल गए थे, और फिर सेकेंडली हमने सोचा कि सिर्फ हम अब बारबेक्यू कर लेते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही थी। अब बारबेक्यू के लिए मैं चिकन लेके गई हुई थी। सैलेड बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल्स भी रखी हुई थी। प्रॉपरली मैंने हर एक तैयारी की हुई थी। पीलर था, छुरी थी, ये बास्केट जिसके अंदर मैंने सारी वेजिटेबल्स रखी हैं। ये जिस बैग में से मैं निकाल रही हूँ ना वेजिटेबल्स, इस बैग के अंदर मैंने चिकन भी रखा हुआ था जो कि फ्रोज़न था, और मैंने पहले से मैरिनेट करके नहीं रखा हुआ था। और हम लेकर चले गए, लेकिन ये डीफ्रॉस्ट ही नहीं हुआ इस बैग के अंदर। काफ़ी देर ये ठंडा रहा, तो सेपरेट हो गई थी बूटियाँ एक दूसरे से, मगर कम्प्लीटली ये डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ। एनीवेज, हमने सोचा चलें कोई बात नहीं, कोयलों के ऊपर हीट के साथ ये कुक हो ही जाएगा। हमने हिम्मत की और उसको मैरिनेट किया, और इसमें मैंने रखे हुए थे चिकन थाई पीसेस एंड चिकन विंग्स। और
इसी बैग के अंदर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर रखा हुआ था, ऑयल रखा हुआ था। अच्छा, वीडियो के एंड पे मैंने जो जो चीज़ें रखी थी ना वो डिटेल से आपको दिखाई भी हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। पहले आपके साथ कैंपिंग को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये एक फ्लॉप प्लान था, बट हमने स्टिल इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। सबसे पहले तो टाइम मैनेज नहीं हो पाया था हमसे, हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए था। सेकेंडली मुझे अपने बैठने के लिए एक फोल्डिंग चेयर और एक फोल्डिंग टेबल ज़रूर रखना चाहिए था। मैंने फोल्डिंग टेबल तो रखा है, बट इसके अलावा एक मुझे फोल्डिंग टेबल रखना चाहिए था जिसके ऊपर कि मैं ग्रिल रख कर बारबेक्यू कर सकती और मैं रिलैक्स फोल्डिंग चेयर के ऊपर बैठ सकती। एनी हाउ नीचे बैठने से काफ़ी मैं थक गई थी, पर आपने जब ड्राइव काफ़ी लंबी की होती है तो आपके लिए और भी ज़्यादा वो टायरिंग हो जाता है। एनीवे इसकी मैरिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और टेस्टी हुई थी। मैरिनेशन में मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे जो कि ज़रूरी होते हैं, और चिकन टिक्का जो मसाला होता है वो भी मैंने ऐड किया था। फिर यहाँ पे इन्हीं पाउचेस के अंदर मैंने कुछ और एसेसरीज़, टोंग वगैरह और जो लहसुन को मिन्स करना होता है ना, वो वाला मैंने लहसुन मिन्सर भी रखा हुआ था, गार्लिक मिन्सर। इस बैग के अंदर मैंने सब्ज़ी रखी हुई थी और नूडल्स रखे हुए थे, लाइक प्याज, आलू, लहसुन, अदरक। तो यहाँ पे अब प्रेस करके मैं लहसुन को अलग कर रही हूँ, और इसको कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे पहले से करके लेके जानी चाहिए थी, जैसे कि मैरिनेशन, सब्ज़ी को छील कर कटिंग करके अपने साथ रखना चाहिए था ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा सेफ होता। एनीवेज अगर घर पे हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं तो फिर पूरा दिन अगर हमें कैंपिंग करनी होती है वहाँ पे इन चीज़ों को करने का वैसे मज़ा तो बहुत आता है। ये सब करते हुए हमने इन्जॉय बहुत किया था। मेरी वीडियो जो है वो मेरा भांजा बना रहा था माशाल्लाह से, क्योंकि अगर मैं ख़ुद से स्टैंड पर लगा कर वीडियो भी बनाती तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे। अब हमारा सिर्फ आइडिया ये रह गया था कि हम बारबेक्यू करेंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर मौसम को एंजॉय करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अब चूँकि एक्चुअली मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, ठंडा ठंडा सा मौसम है, डे टाइम में धूप होती है, तो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कोई स्वेटर नहीं पहना था। तो जब शाम हो गई थी और ये सारे काम करने के साथ साथ, और स्पेशली जब आपको भूख लगी हो और आपका स्टमक भी एम्प्टी हो ना, तो आपको ज़्यादा ठंड लगती है, तो मुझे ठंड भी वहाँ पे लगने लग गई थी। एनीवेज काफ़ी हिम्मत के बाद हम ये काम करते रहे। मैंने मैरिनेशंस की, मैंने फिर उसके बाद मैरिनेशन करने के बाद मैंने सोचा कि जब तक कि मैरिनेटेड रहेगा ये थोड़ा सा और डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, और साथ में तब तक मैं कोयले जला लूँगी। तो तब कोयले जलाते हुए भी मुझे लग रहा था इट इज़ अ वेरी इजी जॉब, बट एक्चुअली इट वाज नॉट। इन्होंने जो इसके साथ पेपर रखा हुआ था, इसके साथ शायद वो मिट्टी का तेल जो लगाते हैं या पेट्रोल लगा कर रखते हैं, वो लगा कर रखा होगा, लेकिन क्विकली पेपर तो जल गए लेकिन हमारे कोयले नहीं जले। और इस ट्रे के अंदर अब ऑफ कोर्स ऊपर ग्रिल थी, तो आग अचानक बुझने लगी। हमने उसको शिफ्ट किया अपनी दूसरी ग्रिल के अंदर, और ओपन करके हमने जो नीचे गत्ते का बॉक्स रखा था उस गत्ते को आग लगा कर हमने कोशिश की कि हमारे कोयले जल जाएं। तो हम सक्सेसफुल हो गए थे, कुछ कोयले जल गए थे,
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और, जब भी आप बारबेक्यू के लिए जाएं, अपने साथ थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेट्रोल ज़रूर रखें कोयले जलाने के लिए, और कुछ थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ भी ज़रूर होनी चाहिए। अब हमने इसको जला तो लिया था, मगर चूँकि ठंड होने लग गई थी, तो हमने जब ग्रिल के ऊपर चिकन रखा और चिकन काफ़ी ठंडा था। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और काफ़ी डार्क हो रहा था। हमारी जहाँ पे हमने जो जगह चूज़ की थी ना, वहाँ पे सर्च लाइट लगी हुई थी, स्ट्रीट लाइट जैसे होती है, तो रोशनी तो थी बट ओवरऑल पूरा डार्क हो रहा था। तो अब यहाँ पे कोयले जल गए और हम सोच रहे थे कि चिकन जो है वो पक जाएगा। ये बास्केट के अंदर मैंने कुछ और चीज़ें रखी हुई थी, पीलर वगैरह, और अब मैंने सोचा कि जब तक कि अब कोयले भी जल रहे हैं, प्रॉपर्ली जल जाएं, तब तक मैं सैलेड रेडी कर लेती हूँ। तो चीज़ें ढूंढने में भी कुछ टाइम लग रहा था और फाइनली मुझे पीलर मिल भी गया। यहाँ पे मैं क्यूट से 2 कटिंग बोर्ड्स लेकर आई थी। ये कटिंग बोर्ड मैंने ख़ुद से बनवाए हैं, कटिंग करवाई है, ये बाज़ार में नहीं मिलते, तो इसलिए मेरे पास, मैं आपको बताऊंगी कि एक बॉक्स था जो कि ख़राब हो चुका था, तो उसको मैंने ओपन किया और उसके जो बाकी के सारे पोर्शन से, उनसे मैंने ये कटिंग बोर्ड्स कट करवा लिए थे। तो कि मैं सैलेड रेडी कर रही हूँ, मैंने खीरा डाला है और गाजर मैं काट रही थी, तो वो नीचे गिरने लगी खीरा, तो क्विकली कट किया था। और अभी मुझे कुछ और चीज़ें कट करनी थी, तो तभी मेरे भांजे ने मुझे कहा कि खाला, आग जो है वो बुझती जा रही है, कोयले हो गया, आप रखें चिकन, हो सकता है ये हो गया हो। हमने चिकन रख दिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा चिकन कुक हुआ, लेकिन वो साथ ही हमारी जो कोयले थे वो भी ठंडे होना शुरू हो गए। तो ये देखें, हमने काफ़ी उसको हवा से करने की कोशिश की कि वो जल जाए, लेकिन वो नहीं हुए। सो इट वॉज़ अनसक्सेसफुल। हमने फिर इसको बाकी का घर आकर कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ें रखी थी वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पाउचेस हैं और ये स्टिकिंग के साथ चिपक जाते हैं, और इनके अंदर मैंने छोटी बॉटल्स जो भी हैं खाली होती हैं बच्चों की चीज़ों की, या प्लास्टिक की बॉटल्स में जो स्प्रिंकल्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर मैंने ये सारे स्पाइसेस रखे हैं। और एक बॉटल के अंदर मैंने ऑयल भी डाल के रखा है, और ये भी कुछ और स्पाइसेस हैं। फिर इस एक पाउच के अंदर मैंने कुछ स्पून्स रखे हैं, कुछ मेजरिंग स्पून्स हैं। तो इस सारे पाउच के अंदर सारी जो स्पाइसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मैंने रखी हैं, और अपने स्पून्स रखे हैं, जो स्पून्स खाने के लिए जो हमने यूज़ करने हैं, और मेजरिंग स्पून्स। बाकी की सब चीज़ें मैंने बास्केट में रखी हैं जो कि हमारी कुकिंग में यूज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं इन पाउचेस में। अच्छा, ये पाउचेस आपको मार्केट में स्टेशनरी की शॉप्स पे भी मिल सकते हैं। आप उनके अंदर भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही कोई बैग ले लें, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप ख़ुद से स्टेशनरी की शॉप से जो ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं, पाउचेस होते हैं, वो लेके कर सकते हैं। ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर मैंने स्पॉन्ज रखा हुआ था। ये डिश वॉशर सोप है, लिक्विड है, टॉवेल है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे कुकिंग के टाइम पे हाथ गंदे होते हैं। और ये ग्लव्स भी मैंने रखे हुए थे कि जैसे मैरिनेशन में करी थी तो हाथ के साथ में उसको मिक्स कर सकती थी, तो ग्लव्स पहन के इजीली मिक्स कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर स्पॉन्ज इसलिए रखा है कि अगर हमारा स्पॉन्ज यूज़ होता है और गीला होता है तो फिर हम उसको
बॉक्स के अंदर रखेंगे तो हमारा जो ये बैग है ये गंदा नहीं होगा, गीला नहीं होगा और हमारी बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। फिर अब ये एक बैग है जिसके अंदर मैंने बाकी और चीज़ें रखी हैं, जैसे कि चीनी पत्ती, थोड़े से चावल, टी बैग्स, कॉर्न स्टार्च, और जैसे कैंपिंग पे आप जाते हैं तो कुछ कुकिंग्स करते हैं ना, और ओट्स रखे थे, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारे छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, इनके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। चीनी रखी है, शक्कर है, जो हमारा ड्राई मिल्क होता है वो रखा है। तो ये बॉक्सेस की लिड काफ़ी अच्छे हैं, एयर टाइट हैं, तो ये इनके अंदर इजीली रख सकते हैं। और इस बैग के अंदर मैंने इन बॉक्सेस को रखा है तो दे आर ऑल सेफ़, ये ओपन भी नहीं होंगे। ये आप देख रहे होंगे कि कितनी मुश्किल से ये खुलते हैं। ये बेसिकली यूज़ ही कैंपिंग और पिकनिक्स वगैरह के लिए होते हैं। तो ये डिफरेंट बॉक्सेस मैंने डिफरेंट जगहों से, जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, बर्तनों की शॉप्स होती हैं, इसी तरह से मुझे जहाँ कहीं पे नज़र आते मैं वहाँ से ले लेती हूँ। एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं है क्योंकि ये मेरे 5-6 इयर्स पुराने बॉक्सेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम पहले बहुत ज़्यादा जाते थे पिकनिक्स पे, तो अब हम कम जाते हैं, बट स्टिल मेरे पास सारी जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखती हूँ। तो हेयर इज़ अनदर आइडिया, आप कोई से भी छोटे बॉक्सेस रख सकते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टिन खाली होते हैं ना, जो कॉकटेल टिन होते हैं, आप उनको भी रख सकते हैं, उनके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसी ही चीज़ें लेकर स्पेशली जाएं। आप बहुत सारी चीज़ों के हमारे पास बॉक्सेस खाली होते हैं, उनको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस बैग के अंदर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, जो कि कैंपिंग के टाइम पे भी मैंने आपको दिखाया था, और आलू डाले हैं, और उनको भी मैंने शॉपिंग बैग के अंदर, ये जो पैकेट्स होते हैं ना, यहाँ पे मैंने ज़िप लॉक बैग्स नहीं यूज़ किए क्योंकि ज़िप लॉक बैग्स एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये वाले मैंने मिलते हैं पूरे, जैसे ½ kg वो वेट करके देते हैं ना पैकेट्स, तो ये मुझे एक ग्रॉसरी मॉल से मिले थे, मैंने वो ले लिए। तो ये डिस्पोजेबल हैं, यू कैन थ्रो देम। जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, और आपको जब मल्टीपल टाइम्स बैग्स यूज़ करने होते हैं और फेंकना होता है तो फिर थोड़ा सा इकोनॉमिकल होकर भी हमें चलना चाहिए। फिर ये वाला बैग भी मैंने आपको दिखाया था जिसके अंदर मैंने सब्जियां रखी थी और मैंने गोश्त रखा था। अच्छा, गोश्त चूँकि फ्रोज़न था जिसकी वजह से ना इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी ठंडी रहीं, और ये सब चीज़ें भी ठंडी ही रही थी बिकॉज़ इनको मैंने फ्रिज में से निकाल के रखा था। जैसे धनिया, हरा धनिया था, लीमू, हरी मिर्चें, गाजर, मूली, खीरा, और थोड़ी सी मैंने पालक रखी हुई थी, कैप्सिकम रखी हुई थी। तो ये सैलेड की चीज़ें भी रखी हुई थी। तो वहाँ पे तो बस फिर हम सिर्फ सैलेड ही खा सके थे, और हमने क्विकली फिर जब पैकिंग की तो तब मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी एक्चुअली लो हो गई थी, और मैं पैकिंग की और वहाँ से निकलने की वीडियो नहीं बना सकी थी। इंशाल्लाह ताला कंप्लीट जब कैंपिंग करेंगे सक्सेसफुल तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो बॉटल्स हैं इनके अंदर मैंने रैंच सॉस और मस्टर्ड सॉस है, और केचप्स के मैंने पाउचेस रखे थे, ये भी इसी के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें, और ये देखिए यहाँ पे ये गोश्त जो मैंने चिकन्स वगैरह रखे थे ना वो सब भी है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये पूरे दिन के बाद भी डीफ्रॉस्ट ही होंगे, शायद मौसम चेंज हो चुका है इस वजह से। एनी हाउ हमने बहुत इन्जॉय किया था। जब हमसे कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी ना तो हम काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे, हंस रहे थे, और उसको करने की हमने आखिरी हद तक कोशिश की थी बट वो नहीं हुआ।
आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में हम जो भी प्लान्स बनाएं वो हमेशा सक्सेसफुल हों। कुछ प्लान्स हमारे फ्लॉप भी हो जाते हैं, लेकिन उन फ्लॉप प्लान से भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने अपने इस कैंपिंग के आइडिया से बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी और चीज़ें मुझे पता चली कि हमें अपने साथ सिक्योरिटी क्या कुछ लेके जाना चाहिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैंने आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर की, ऑनेस्टली आपको बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वाकई फुलफ़िल नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं रहती हैं, लेकिन हमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और आई होप कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये बास्केट्स के अंदर जो मैंने कटिंग बोर्ड्स और जितनी चीज़ें थी वो सब रखी थी। इवन के जो बारबेक्यू के टोंग्स थे ना, यहाँ पे ये वाला टोंग, ये स्पेशली बारबेक्यू के लिए यूज़ होता है और ये सब भी मैंने रखे हुए थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी तो आगे नहीं जलेगी और कोयले हमारे नहीं जलेंगे और हमारा बारबेक्यू सक्सेसफुल नहीं होगा। एनीवेज़, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, अब ये जो बास्केट है इसके अंदर मैंने विस्क रखा हुआ, ये पीलर है जो कि फोल्डिंग है। आप इसको यूज़ करने के बाद फोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो स्पेशली फॉर कैंपिंग्स और पिकनिक्स वगैरह। फिर ये लहसुन मिंसर भी मैंने आपको दिखाया था। कुछ स्पैचुलास और सिज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये विस्क था, टोंग्स रखे हुए थे मैंने, कुछ छोटे और बड़े, चूँकि हमें ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। और पीलर दूसरा भी रखा हुआ था, नाइफ़ थी और ये होल्डर है जो कि गरम बर्तन उठाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे रोलर भी था। अच्छा, आप के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि इस एक्सपीरियंस के बाद ना मुझे एक बहुत मज़े की बात सीखने को मिली कि ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती है तो पैनिक नहीं करना, उसको भी आप एंजॉय करें। रियली मैंने पैनिक नहीं किया और हम बहुत हंसे, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और हमने उस वक्त तो सैलेड बन गया था तो सिर्फ सैलेड खाया था। आप प्लान्स ज़रूर बनाएं, पिकनिक्स पे जाएं, आउटिंग्स करें, कैंपिंग्स करें, तो डिसहार्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। ये बास्केट के अंदर मैंने ज़रूरी बर्तन रखे हुए थे जो कि एक बास्केट, बोल, 4 प्लेट्स थी, 2 डीप 2 स्ट्रेट। ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये मोहित के, एक्चुअली जब मोहित छोटे थे तो फूड बॉक्सेस थे, लेकिन अब मैं इनको सॉसेस और चटनी वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें भी मेरी कार में होती हैं, जो फर्स्ट एड और टॉवेल्स और स्टिचिंग और नेल्स से रिलेटेड। यहाँ पे ये मेरी पेंटिंग की चीज़ें भी हैं जो कि वो भी मैं अपने साथ रखती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।